इनका दिनचर्या मैं देखकर सुनकर जानकर मैं सुबह में मैं आया हूँ यहाँ पे। मैं कहीं जाता नहीं हूँ, किसी को मैं उतना ये नहीं, भले इस चीज़ को बुरा माने आप, मैं उसी व्यक्ति को, आप स्वास्थ्य बांटे या जो स्वस्थ हो जाएंगे ना हम ना, तो करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, कितना क्या कर सकते हैं, अपनी इंजॉय कर सकते हैं, खुशी कर सकते हैं, कोई पैसे का महसूस कर सकते हैं। आप जो स्वस्थ ले रहे हैं वो पैसा से भी बहुत बड़ा है। तो मैं आपके ये सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से मैं यह सबको मैं जागरूक करना चाहूँगा कि आप सभी विनोद जी के जो चैनल चल रहा है, चाहे जो भी सोशल मीडिया से अपना फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर जो भी बना से आ जाता है, आराम से हम सवेरे अगर 7 बजे तक 8 बजे तक सोएं, जाएं ड्यूटी करके आए, फिर कुछ अखबार इधर उधर कांजी पिलाएंगे, ग्रीन जूस मेरे हाथों का बनाया हुआ, उसको बना करके और सबसे पहले माँ पिताजी को पिलाते हैं, उसके बाद से बाकी बेटी को। बाकी लोगों के पास नहीं है। अभी मैं बताऊं कि सीढ़ी पर जब मैं पहले चढ़ता था तो जा करके बैठ जाता था, हरासमेंट हो जा हार जाता। मैं सुबह आने का मैं कारण मैं बाद में बताऊंगा। पहले सबसे पहले ये चीज़ मैं आपसे बता दूं कि प्राचीन काल में, चाहे इतिहास में पढ़ा गया है, तो ये देखा गया है कि अपने पुत्र से बड़ा शिष्य होता है। वो आज ये मुझे महसूस हुआ है और मैं इस चीज़ को देखा हूँ। आज इसी स्टूडेंट को मैं लेकर, अपने छात्रा को लेकर मैं यहाँ पे आया हूँ आपके दिनचर्या से वाकिफ कराने के लिए। इसलिए कि एक सफल व्यक्ति के जीवन में एक सफल दिनचर्या होनी चाहिए, ऋतुचर्या होनी चाहिए। और मैं अपने ग्राउंड में, अपने स्कूल में मैं जो भी कुछ है कि शायद मैं कुछ बना कर करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रत्यक्ष में दिखाने के लिए मैं आया हूँ। ये विनोद जी हैं, इनकी चेहरा पहले कैसे था, आज कैसे है, इसका पीछे क्या राज है। और सही मेरा चेहरा अच्छा लग रहा है। हाँ, तो ये सब चीज़, चूँकि ये लोग मेहनत करते हैं, खूब पसीना गिराते हैं, लेकिन टाइम से मेहनत नहीं करेंगे, टाइम से पसीना नहीं गिराएंगे, टाइम से नहीं उठेंगे लोग, तो जीवन में फेल हो जाएंगे। बिल्कुल। मैं अपना यह बहुत ही मतलब कि मैं अपनी बेटी को कहता हूँ कि आपको किसी को आदर्श मानना है तो मुझे मान लो। और सही में अगर मुझे कोई आदर्श मान लेता है तो वह सफल होने से उसको कोई रोक नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मेरा समय बहुत ही कीमती है सर। जैसे आपने मुझे 7:30 का समय दिया था, राइट, कल 7 बजे दिए थे। 7 बजे हम लोग 5 मिनट पहले आपके पास फोन किए, तो आपने कहा कि नहीं हम 7:30 में आए। 7:30 में फिर हम उसके 2-4 मिनट पहले फ़ोन किए तो पता लगा कि नहीं और कुछ देर है, तो हमारे पास और कुछ गेस्ट थे। तो हम उस गेस्ट को क्या किए थे कि सर ऐसा है कि सर में लेट होगा, आप लोग पीजिए और आप लोग काम करिए। हम किसी के लिए किसी को इंतज़ार नहीं करा सकते हैं, राइट। मेरा काम है, मैं इंतज़ार करूँगा। उन लोगों को छोड़ दिए, तो फिर आप लोग आए हैं और आप लोगों के साथ एंजॉय हो रहा है। क्योंकि वो लोग पहले से थे तो उन लोगों को भी घुटन महसूस होता, तो उन लोगों को छोड़ दीजिए। और अब आपको बता दें कि जो मेरा शेड्यूल होता है, मेरा जो टाइम टेबल होता है, वह 3:40 पर मेरा अलार्म होता है। और जैसे 3:40 पर मेरा अलार्म बजता है, लगभग 5 मिनट उसके बाद लगता है, तो सबसे पहले तो मैं जगता हूँ और कृतज्ञता, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ मैं अपने आप के प्रति, और देखता हूँ कि हाँ मैं जिंदा हूँ, राइट। पर इस शरीर को चलाता हूँ, हाँ जिंदा हूँ, ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, और फिर अपने श्वासों को धन्यवाद देता हूँ। फिर हमारा जो लक्ष्य है उस गोल को याद करता हूँ जो परमात्मा ने हमें दिया है, उसके लिए धन्यवाद। पेरेंट्स, पूरा परिवार, फिर यह राजमहल जो मुझे मिला हुआ है, फिर मेरी नौकरी है, मेरा जो भी मित्र है, दोस्त हैं, सबके लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि इस ब्रह्मांड का मैं सबसे अमीर और खुशहाल व्यक्ति हूँ। हे परमात्मा, इतना सुंदर आपने मुझे ये सारी व्यवस्थाएं दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यह सवेरे मेरा शुरू होता है, या लगभग 5 मिनट लगता है। उसके बाद से मैं जगता हूँ, मैडम को जगाता हूँ, लेकिन हम किसी के भरोसे नहीं रहता हूँ। क्योंकि उस समय अगर मैं चाहूँ तो पत्नी को जगाऊंगा, बेटी को जगाऊंगा, और मेरा हक भी है जगाना कि भाई आप पानी गर्म करिए, ये करिए, वो करिए। लेकिन नहीं, मैं क्या करता हूँ, मेरा सवेरे का काम होता है जगना, जग करके और तुरंत मिट्टी का वहाँ घड़ा है, घड़ा में से पानी रखता हूँ गर्म करने के लिए, पहला काम। दूसरा काम यह होता है कि पानी जब हीट हो जाता है उसके बाद से मैं पानी सबको जगाता हूँ और पानी गर्म देता हूँ पीने के लिए,
राइट, मेरा काम है। और सबको पानी देने के बाद उसके बाद से सब लोग अपने कामों में लग गए। उसके बाद मैं फ्रेश होता हूँ और फिर जो मेरा शेड्यूल होता है उसके बाद मैं बाहर टहलने के लिए निकलता हूँ और सारा टाइमली होता है। हाँ, उसके पहले मैं फ़ोन करता हूँ, मुझे लगभग 5-6 लोगों को सुबह सुबह फ़ोन करना होता है, उनको जगाना होता है एकदम टाइमली। 4 बजे उन लोगों को फ़ोन जाता है। उसके बाद मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, बाहर निकल करके और टहलने जाता हूँ। टहलने जाने के क्रम में मैं नीम का कुछ हरा पत्ता लेता हूँ, फिर लगभग 10 मिनट मॉर्निंग वॉक करता हूँ और 10 मिनट मॉर्निंग वॉक करने के बाद आता हूँ और तब तक हमारा हो जाता है 4:20 घर आते आते। फिर हम उस समय तुरंत 4:20 में गाना लगा देते हैं और हम अपना ऑनलाइन क्लास शुरू कर देते हैं। सारे लोग जुड़ते हैं, तब तक उतना देर में हम पूरा यहाँ पर बेड वुड अपना लगा लेते हैं, अपना वीडियो ऑफ कर देते हैं, गाना लगा देते हैं, गाना चलता रहता है, वो गाना सुनते रहते हैं, हम अपना काम हम करते रहते हैं थोड़ा सा, और पूरा वेल मेंटेन हो। 4:25 पर एकदम हम यहाँ पर बैठ जाते हैं, वीडियो ऑन करते हैं। फिर से कुछ समय से मेरा क्लास शुरू होता है और वह क्लास मेरा चलता है 6 बजे तक लगभग 15-20 मिनट तक डेली। ठीक है, बीच में हम 2 मिनट का मात्र ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से उठते हैं तो थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं। ठीक है, वीडियो सोशल मीडिया पर जनाते हैं कि मैं जिंदा हूँ। ठीक है, और उसको करने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ कि सुबह फिर मेरा काम होता है ग्रीन जूस बनाना, को पत्नी को सबको ले आकर देते हैं। फिर उसके बाद से संभव होता है तो दूध लाने जाते हैं और दूध लाने के बाद फिर हम जो है वह अपने क्लिनिक पर जाते हैं, वहाँ की सर सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद से आते हैं, घर का कुछ थोड़ा बहुत काम होता है तो उसको करते हैं और फिर हमारा स्कूल का टाइम हो जाता है, स्कूल जाते हैं और फिर स्कूल से आते हैं तो क्लिनिक, और क्लिनिक से आते आते फिर हमारा लगभग 6 बज जाता है, 7 बज जाता है। उसके बाद से मार्केट में थोड़ा सा जो खरीदारी करना होता है लेते हुए, या कहीं जाना हुआ जाते हैं शाम को, और फिर आते हैं तो फिर 8 बजे से 9 बजे तक हमारा ऑनलाइन क्लास होता है, जहाँ पर हम बुक रीडिंग क्लास, वहाँ भी काफ़ी लोग जुड़ते हैं, वहाँ पर कराते हैं। फिर उसके बाद से कुछ 9 बजे के बाद से अपना जो ज़रूरी काम होता है, सोशल मीडिया थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा और भी जो चीज़ें हैं उसके बारे में जानना समझना, और फिर रात को लगभग 10 बजे 10:30 बजे सोते हैं। यही मेरा शेड्यूल होता है और पर डे का होता है। और आजकल तो मैं बता दूं कि पहले से अंदर बाहर से दिखने में मैं ठीक ठाक नहीं लग रहा हूँ, अंदर से बड़ा ठीक हो चुका हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में हार जाता था, मेरा बीपी जो था 170/120 हुआ करता था, यह बहुत ही डेंजर रेड जोन में होता है। और मेरा मेडिसिन भी कंटिन्यू हो चुका था और मैं मेडिसिन आज के डेट में फ्री हूँ, इस टेम्परेचर, लो टेम्परेचर में, ठंडा में। जबकि इस समय बीपी वाले मरीज को, हमारे माता पिताजी लोग हैं, उनको डेली दवा, और दवा भी काम नहीं कर रहा। इस सिचुएशन में मैं मेडिसिन फ्री हूँ, दवा की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस मेरा साइटिका था, कमर दर्द वगैरह था, सारा चीज़ एकदम ठीक ठाक हो गया है। मेरे पत्नी को गठिया था, तो गठिया मतलब कि ऐसा लोग बोलते हैं कि लाइलाज बीमारी है, इलाज ही कोई नहीं है। लेकिन आप आज के डेट में बताऊं कि वह सारे कार्यों को, ठीक तो नहीं है पूर्ण रूप से, लेकिन विदा मेडिसिन फ्री होकर के और सारे कार्यों को अपना बेहतरीन ढंग से करती हैं और दवा भी कोई नहीं लगता है। तो यह हमारे घर की उपलब्धि है और सही में होशपूर्वक जीना और विद्यार्थी लोगों के लिए तो और ज़रूरी है, क्योंकि उनको कैरियर बनाना है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमको कौन कैरियर बनाना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना अपने आप के प्रति एक्टिव हूँ, जबकि मेरी नौकरी है, लगभग ठीक ठाक वहाँ से आ जाता है। आराम से हम सवेरे अगर 7 बजे तक 8 बजे तक सोएं, जाएँ ड्यूटी करके आएँ, फिर कुछ एक बार इधर उधर खेले कूदे, आराम से आकर सोएंगे, रह तो भी हमको खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, सारा काम हो जाए। लेकिन उसके बाद भी मेरा लक्ष्य है, गोल है, बहुत सारी चीज़ों को मुझे अचीव करना है और मुझे अभी वर्ल्ड लेवल तक अपने आप को साबित करना है कि मैं एक बेस्ट टीचर हूँ, मैं एक बेस्ट पेरेंट्स हूँ, मैं एक बेस्ट योगा टीचर हूँ, मैं एक बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, या एक जिस नज़र से जो देखे वह मुझ में दिखाई दे, ऐसी सोच है। और आप आए तो और आज मैं और मोटिवेट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। इधर आइए, सामने इधर लेकर आइए। बहुत कैमरा इधर उधर बहुत आप देखिएगा ना पहले, उसके बाद बताइएगा ना।
विनोद जी, मैं 2 उपमा देना चाहूँगा आपके सामने। सबसे पहले मैं गया था किसी हॉस्पिटल में और वहाँ पे डाइटिशियन के पास मैं गया और डाइटिशियन हमको लेडीज़ थी, वो समझा रही थी कि आपको यह खाना है, ऐसे करना है, वैसा करना है, ये करना है। वो उल्टे पूरा पेट निकाल कर ऐसे बैठी हुई थी और ऊपर से 80 लाख पता ना कौन कौन दवा लेकर खा रही थी। तो मैं वहीं पर मैं अपने आप को सोचा कि जो व्यक्ति इस तरीके से है, अपने आप को मेडिसिन खा रहा है, अपने आप को ऐसे कर रहा है, वो दूसरे को उपमा दे रहा है, क्या ये असर करेगा? पहला नंबर यह। तो वो चीज़ मैं आप में देखा हूँ कि आप सबसे पहले आप निरोग हो गए, योग से आप निरोग हो गए और निरोग के बाद मैं एक और उपमा दूंगा। इस समय सरकार जो खाते में पैसा अनुदान डाल रही है ना, और लोग अपना अपना उससे नाता रिश्ता जोड़ रहे हैं कि मेरा भी खाता खुल जाए और मेरे खाते में भी पैसा चले जाए, वो एक तरफ उसको छोड़ दिए, मान लिया जाए और उसको एक तरफ रख दिया जाए और एक तरफ आपका जो नेटवर्क जोड़ने वाला जो कनेक्शन है वो मान लिया जाए, तो सबसे उत्तम आपका है। वाह, इसलिए कि आपने जाते क्या ले रहे हैं, आप स्वास्थ्य दे रहे हैं। आप जो स्वास्थ्य दे रहे हैं वो पैसा से भी बहुत बड़ा है। तो मैं आपके ये सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से मैं यह सबको भी जागरूक करना चाहूँगा कि आप सभी विनोद जी के जो चैनल चल रहा है, चाहे जो भी सोशल मीडिया से अपना फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर जो भी बनाए हैं, उससे आप लोग जुड़िए। और वह व्यक्ति यह नहीं है कि जो 10 मिनट के लिए कहीं से आए और आकर आप लोग के सामने एक वीडियो बनाकर डाल दिए। इनका दिनचर्या मैं देखकर, सुनकर, जानकर मैं सुबह में मैं आया हूँ यहाँ पे। मैं कहीं जाता नहीं हूँ, किसी को मैं उतना ये नहीं, भले इस चीज़ को बुरा माने आप, मैं उसी व्यक्ति को देता हूँ जो जिसके अंदर वह कुछ हो और वह चीज़ आपके अंदर है, जिसके लिए मुझे देखिए, मुझे हर्निया का ऑपरेशन हुआ और कल ही टाका कटा है और कई दिनों से मेरा प्लानिंग था कि होगा तो मैं चलूंगा, तो अपने साथ किसको लेकर जाऊंगा? तो मुझे जो प्रिय जो शिष्या थी उसको लेकर आया कि जो भी बातें हो, जो भी अपना ये हो, वह सुने और वो भी अमल करे। तो विनोद जी, आप जो कर रहे हैं ना वो बहुत बेहतर कर रहे हैं। आप स्वास्थ्य बांट रहे हैं, आप रुपया पैसा धन दौलत नहीं, आप स्वास्थ्य बांटे। या जो स्वस्थ हो जाएंगे ना हम ना, तो करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, कितना क्या कर सकते हैं, अपनी इंजॉय कर सकते हैं, खुशी कर सकते हैं, कोई पैसे का महसूस कर सकते हैं कि पैसा हमारे पास है तो इसको हम खाए पिए अपना ऐशो आराम करें। जब हमारे पास स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा ना तो सब कुछ बेकार। बिल्कुल, हमें ऐसा लगता है कि मुझे पुनर्जन्म मेरा हुआ है, क्योंकि बीपी से वापस आना, साइटिका से वापस आना, गठिया से वापस आना, तो फिर जो जीवन बाकी मिला है इसको क्यों ना हम लोगों को बांट दे भाई। जी, राइट। अब जब प्रभु ने मुझे पुनः स्वस्थ कर दिया, तो इस स्वास्थ्य को मैं चाहता हूँ कि हजारों लाखों लोगों को मैं खुद स्वस्थ करूँ। और आज के डेट में बहुत ही इजी है, मतलब कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसे